ओके, तो आप जब गूगल पे जाओगे और वहां पे टाइप करोगे CFTC, तो ये वेबसाइट है यूएस गवर्नमेंट की, जिसमें कमोडिटी के रिपोर्ट्स आते हैं फ्रेंड। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट डाटा एंड एनालिसिस का कॉलम है। और जब आप इस कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, ये वाला COT। जब आप कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड। और इस पेज में जब आप एंटर करोगे तो नीचे देखिए यहाँ पे करंट लीगेसी रिपोर्ट है। तो ये लीगेसी रिपोर्ट में आपको शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की रिपोर्ट्स के कॉलम में जाना है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब के वीडियो पे भी इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी फ्रेंड। तो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मेरे यूट्यूब पे जो COT का एक वीडियो है, आप उसको देख लेना, उसमें भी मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप जो मैंने आपको कल परसों बताया था tradingstar.com, तो ट्रेडिंग स्टार एक प्राइवेट वेबसाइट है फ्रेंड। और वो वेबसाइट भी जो डाटा लेती है वो CFTC का ही डाटा लेती है। मैं आपको दोनों सामने सामने दिखा दूं तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि मैं एहसान जी का जवाब देने के लिए यहाँ पे क्यों लेकर आया। तो देखिए, ये लेटेस्ट जो इनकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी वो डेट यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा डेट है? 30 अप्रैल 2024। और आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन रिपोर्टेबल, टोटल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सारी चीजें दी हुई है। साथ ही साथ ये जो है फ्रेंड किस करेंसी पे होगा, किस कमोडिटी पे होगा, तो यहाँ पे देखिए USD मलेशियन क्रूड पाउंड, तो ये उनका है। ओके, और जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पे देखिए यूरोस के बारे में रिपोर्ट दिया हुआ है। और ऐसे ही आप यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज, कमोडिटीज, ग्रेन्स या फिर एनर्जीज, सभी के रिपोर्ट को देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको इस कोर्स में CFTC पे मैं इसलिए नहीं ले गया क्योंकि ये देखने में और समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लगेगा। तो इसी का बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो आपको tradingstar.com पे मिल जाएगा। तो मैं एहसान जी का जवाब ये दे दूं कि COT का रिपोर्ट डेली नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, ये डेली नहीं आता है, ये वीकली आता है। और वीकली भी ये US में रिलीज होता है फ्राइडे की इवनिंग को। US में ये रिलीज होता है फ्राइडे की इवनिंग को, शफल कर अपलोड करने में ट्यूसडे या वेनसडे का दिन हो जाता है। और आपको ये वीकली रिपोर्ट है, इसमें डेली रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं आपको ट्रेडिंग स्टार में लेके जाऊं और ट्रेडिंग स्टार पे सीधा आप इस रिपोर्ट में इजीली एंटर कर जाते हो, इसीलिए ये वेबसाइट मैंने आपको सजेस्ट की है। जबकि आप ओरिजिनल वेबसाइट CFTC पे जाओगे तो वहां का और यहाँ का डाटा बिल्कुल हूबहू मैच करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दूं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कॉट लीगेसी रिपोर्ट। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कॉट लीगेसी रिपोर्ट क्या कहती है, ये डेट आप देखिए, ये डेट है फिर से 30 अप्रैल 2024, सेम डेट जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे नॉर कमर्शियल शॉर्ट में 33,000 एंड लॉन्ग में 33,000। ये डाटा किसका है? ये डाटा है ट्रेडिंग स्टार का डाटा है।
और यही डाटा आपको CFTC में सेव मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे ले जाऊं। और अगर मैं इसमें US डॉलर को ढूंढूं, तो ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरो यूरो ब्राजीलियन, न्यूजीलैंड डॉलर, साउथ अफ्रीकन बिटकॉइन, माइक्रो बिटकॉइन, सॉफर यानी कि USD शायद ऊपर है, जापानीज येन, GBP, मैक्सिकन पेसो, स्विस फ्रांस, कैनेडियन, चाइनीज, चीज। तो आप देख रहे हो यहाँ ना बहुत सारे ना, ये सब मिक्स है, इसको इसको हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर का भी कहीं डाटा होगा, और ये जो USD की जो फिगर मिलेगी वो एज इट इज ट्रेडिंग स्टार पे जो फिगर है, ये बिल्कुल सेम से सेम टू सेम होगी यहाँ पे। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा देखना कॉम्प्लेक्शन है, इसीलिए मैं इसे प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं उसे देखना आसान है इसलिए मैं उससे प्रमोट करता हूँ। यहाँ देखो, नेस्डैक, नेस्डैक मिनी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रुसेल, सारी चीजें आपको दी हुई है। ओके, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, इसे ढूंढने में हमें समय नहीं देना है, आप खुद भी इस पे विजिट कर सकते हो। तो मैं आपका जवाब ये दे रहा हूँ फ्रेंड, कि ये वीकली डाटा है, इसका डेली डाटा नहीं आता है। तो आपको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिली है, इट माइट बी गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, कि हम फंडामेंटल के जिस टॉपिक पे कंटिन्यू कर रहे थे, तो कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि मार्केट में जब कोई न्यूज आने वाली होती है, तो उस न्यूज से पहले उस न्यूज को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है। तो उसी संबंध में मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेकर गया था फ्रेंड, और मैं वापस से एक बार आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे लेके चलता हूँ। देखिए, जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या सारे करेंसी, सारे कमोडिटी के ट्रेडर हैं, या फिर आपको मार्केट में स्पेशली वो चाहिए जो आप ट्रेड करना चाहते हैं या जिसे आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखो, मेरे कर्सर की तरफ देखना राइट साइड में फ्रेंड, यहाँ पे एक फिल्टर का कॉलम होता है, ये फिल्टर का कॉलम है। और फिल्टर में ये एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट का जो है फ्रेंड, अगर आप ये सारे राइट कर दोगे, तो ऑरेंज बॉक्स, येलो बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, सॉरी ग्रे बॉक्स, येलो बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स और रेड बॉक्स, चारों रॉयल बॉक्स आपने सेलेक्ट कर लिए। और राइट साइड में यहाँ देखो करेंसीज के नाम है। अगर आप सभी करेंसीज को सेलेक्ट कर लोगे, तो फिर ये हर करेंसी में लो इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट, सारे न्यूज आपको बताएगी। और अप्लाई फिल्टर कर दोगे, तो देखो आपका चार्ट ऐसे आ जाएगा जिसमें सारे न्यूज हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसे फिल्टर करके आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं मेन बात करना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, और हमें ज्यादा समय न्यूज को ढूंढने पे नहीं लगाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ फिल्टर के कॉलम में गया। मुझे बैंक हॉलीडे नहीं देखना है, मुझे लो इम्पैक्ट न्यूज नहीं देखनी है, मुझे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ रेड इम्पैक्टेड न्यूज देखनी है। साथ ही साथ मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं देखना है, कनाडा नहीं देखना है, स्विस फ्रैंक नहीं देखना है, CNY नहीं देखना है, यूरो नहीं, GBP नहीं, JPY नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, खाली मुझे USD देखना है। अगर मैं ऐसा करूं और मैं अप्लाई फिल्टर कर दूं फ्रेंड, तो मुझे मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड यू कैन सी इट हियर, द वीक फ्रॉम 5 मई टू 11 मई, केवल यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 3 बड़ी न्यूज है, जिसमें से 2 न्यूज 9 मई को है यानी कि कल, और 10 मई को एक न्यूज है। तो आप इस तरीके से फिल्टर करके भी न्यूज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अननेसेसरी डाटा या अननेसेसरी चीजें, अनवांटेड चीजें आपके आमने सामने नहीं आए। अब मैं आपको जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ फ्रेंड, उस पे चलते हैं। और अब देखिए, मेरे सामने करीब 28 अप्रैल से लेके 3 मई तक के सारे हॉट न्यूज हैं, और मैं फ्यूचर के भी हॉट न्यूज देखना चाहता हूँ। तो सिर्फ USD में जितने हॉट न्यूज है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके, तो मैं फिल्टर पे लेकर आया फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें नोट डाउन करवाना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, अभी जल्दी से अपना डायरी पेन ले लेना है, और मैं यहाँ पे जो चीज आपको लिखवा रहा हूँ, वो आपको लिखना है मेरे साथ, ताकि आप फंडामेंटली अच्छी तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, तो टेक योर पेन एंड डायरी, जैसे जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी ले लो फ्रेंड, और मैं आपके स्क्रीन पे इसे लिखकर शो करने वाला हूँ। ओके, रेडी? ठीक है। तो देखिए, हम ना अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे बात कर रहे हैं,
आप इसे बाकी की करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक ये आता है कि मैं इसे टॉपिक दे सकता हूं, जैसे कि जस्ट एक सेकेंड, न्यूज इम्पैक्ट। इसको मैं टॉपिक दे रहा हूं जो हम अभी लिखने जा रहे हैं। इससे हम कहते हैं न्यूज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो, अभी कुछ पॉइंट्स मैं कुछ न्यूज के नाम लिखने जा रहा हूँ फ्रेंड, और उनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे याद आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ये जो न्यूज होती है फ्रेंड, ये वीकली न्यूज होती है, और इस न्यूज का इम्पैक्ट जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। इसका सीधा असर पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब आ जाते हैं दूसरी खबर, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तो ये पड़ता है एम्प्लॉयमेंट रेट पे। तीसरा, अब एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ता है, वो पड़ता है रिटेल सेल्स पे। अब बात आते हैं रिटेल सेल्स। रिटेल सेल्स का इम्पैक्ट पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस रिटेल सेल्स, इसका इम्पैक्ट पड़ता है सीपीआई से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। देन सीपीआई का जो डाटा होता है, इसका इम्पैक्ट हो जाता है पीपीआई पे, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स या प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। इसके बाद इसमें मैंने जीडीपी को कवर नहीं किया है, क्योंकि जीडीपी एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे जीडीपी को नहीं लिया है। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने आपको ये लिखने के लिए क्यों कहा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज होती है, ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एवरी थर्सडे और इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे होती है। तो ये जो एवरी थर्सडे न्यूज होगी, ये वीकली न्यूज है, और एक महीने में या तो 4 थर्सडे आएंगे या 5 थर्सडे आएंगे, 4 या 5 गुरुवार आते हैं। डाटा 4 या 5 थर्सडे का कलेक्ट होता है। इससे मंथली डाटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा जनरली नॉन फार्म पेरोल के साथ ही आता है, यानी कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले फ्राइडे को शाम को आता है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लास्ट 4 वीक्स या 5 वीक्स का जो डाटा कलेक्ट होता है फ्रेंड, उससे मंथली अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा अगर आपको पता चल जाता है, तो इसके कुछ दिनों के बाद एम्प्लॉयमेंट रेट की भी न्यूज आती है फ्रेंड। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल यूएस की वर्किंग पॉपुलेशन जितनी है, मतलब टोटल काम करने वाली पॉपुलेशन का जो एज है फ्रेंड, मैं यहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं कह रहा, ऐसे कितने लोग हैं यूएस में जो इस वक्त काम कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, और उनमें से कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। ठीक है, मतलब उधर पे रोजगार के दर क्या है फ्रेंड। अब अगर रोजगार के दर अच्छे बनते हैं, तो इसका मतलब होता है लोगों के पास जॉब्स है, नौकरियां हैं, और नौकरियां हैं तो लोगों के पास पैसे हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट का रेट पॉजिटिव आता है फ्रेंड, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट पॉजिटिव आएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव कब होगा, जब फोरकास्ट से एक्चुअल कम होगा। अगर फोरकास्ट है 3.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक्चुअल 3.7% आता है, तो इसका मतलब है लोगों को नौकरियां मिली है और बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ है। तो अगर बेरोजगारी का प्रतिशत कम होगा, तो एम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, जो कि पॉजिटिव संकेत है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट रेट पॉजिटिव न्यूज आती है फ्रेंड,
तो रिटेल सेल्स की न्यूज आप देखना, वो भी आपको पॉजिटिव आते हुए दिखाई देगी। तो इसके बीच में कोरिलेशन क्या है? तो कोरिलेशन ये है कि जब बहुत सारे लोगों के पास नौकरियां होंगी तो उनके जेब में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो मार्केट में पैसों को खर्च करेंगे, और अगर वो खर्च करेंगे तो जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे रिटेल सेलर्स हैं फ्रेंड, उनकी सेल्स का इंडेक्स स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर रिटेल सेल्स का डाटा स्ट्रांग आता है तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब है डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, और अगर डिमांड है कस्टमर के पास से तो फिर रिटेलर उसे मैन्युफैक्चरिंग से बाय करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग का डाटा भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो रिटेल सेल्स है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि फॉरेक्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का न्यूज माना जाता है, वो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आने लगता है। और अगर सीपीआई पॉजिटिव है फ्रेंड, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स जिसे हम पीपीआई कहते हैं, ये भी डाटा पॉजिटिव आता है। और अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो रिटेल सेल्स, सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी और इन सभी को मिला के अगर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी चल रही है फ्रेंड, तब तो फिर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। और अगर ये सभी डाटा को मिला दें और इकोनॉमी का जो एनालिसिस निकल कर आता है वो थोड़ा सा नेगेटिव आता है फ्रेंड, तो इसका मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी जो है वो बैकफुट पे है, और तब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। तो ये जो न्यूज मैंने आपको लिखा है, इसके अंदर एक न्यूज और होती है जिसे हम एडीपी नॉन फार्म का डाटा कहते हैं फ्रेंड। और एडीपी क्या होता है? एडीपी एक प्रकार का सर्वे होता है, इसीलिए मैंने इसमें एडीपी को कवर नहीं किया। प्रॉफिट बनाना आता है आपको, 2 दिन प्रॉफिट होते हैं, 3 दिन लॉस हो जाते हैं। तो डू यू नो फ्रेंड क्या कॉज है? कॉज है कि आपके पास स्ट्रैटेजी तो है, बट वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है। सो ट्रेड भी देखें 25 डिफरेंट फॉर्मूलेस के साथ एक पावर पैक प्रोग्राम देने जा रहा है फ्रेंड, जिसे हम एसएमसी एंड आईसीटी के नाम से जानते हैं। इसी महीने के 17 जून रात 8 से 9 बजे 22 डेज का ये पावर पैक एसएमसी और आईसीटी का जो कोर्स है फ्रेंड, ये कोर्स आपको 25 फॉर्मूले के साथ दिया जाने वाला है। और इस कोर्स की गारंटी है फ्रेंड, आप इस कोर्स को करने के बाद मार्केट की हर मूव को कैप्चर करेंगे, और आप एक दिन नहीं फ्रेंड, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ये मेरा दावा है फ्रेंड। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं एसएमसी एंड आईसीटी बैच नंबर 4 में इसी महीने 17 जून से। जब नॉन फार्म पेरोल का डाटा फ्राइडे को आएगा तो उससे 2 दिन पहले एडीपी का डाटा आता है। और एडीपी क्योंकि एक सर्वे होता है, एक रैंडम सर्वे होता है, इसीलिए आप उसकी डाटा पे पॉजिटिव और नेगेटिविटी पे रिलाय नहीं कर सकते। वो केवल एक सर्वे है, तो वो घंटे 2 घंटे उसका असर होगा, बट एक्चुअल जो डाटा आएगा वो ये सारे न्यूज के जो डाटा है, इनके बेस पे डिसाइड किया जा सकता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और कंट्री में इन्फ्लेशन या रिसेशन के क्या कंडीशंस हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे लेके जाऊंगा। तो मुझे बता दीजिए, आपने ये जो मेरे स्क्रीन पे लिखा है इसे लिख लिया? और अगर लिख लिया, आपको समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो भी लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को मैंने जो कहा अभी, कि इनका इंटरनल, जैसे मैंने आपको देखिए करेंसीज के कोरिलेशन समझाए थे पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे इनके भी इंटरनल कोरिलेशंस होते हैं। और आप इतनी बात को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं फ्रेंड, आप इस बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे अगर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, नौकरियां मिलेगी तो जेब में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मार्केट में खर्च होगा, खर्च होगा तो रिटेल सेल्स बढ़ेगा, रिटेल सेल्स बढ़ेगा यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई, यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, और इनके बाद फिर रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ेगी फ्रेंड, और कुल मिलाकर इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इनके डाटा नेगेटिव्स आते हैं फ्रेंड,
इकोनॉमी को न्यूट्रल होना ही पड़ता है, इकोनॉमी को न्यूट्रल होना ही पड़ता है, या तो वो रिसेशन में भी नहीं जाए और वो हाइपर इन्फ्लेशन में भी नहीं जाए। और इसीलिए इनके पास दो सबसे बड़े टूल होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है इनका जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, नोट प्रिंटिंग, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, अब फ्रेंड मैं आपको कुछ कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूं। और मेरे हिसाब से मैंने पिछले 5 दिनों में जितनी भी बातें आपको बताई, ये बातों से आपको इकोनॉमी को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो शायद बेटर हुई। अ, अब मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को पाने के चक्कर में आप मुझे हाँ मत बोल देना। पहले ये बताओ कि आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, तो मैं वो डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी हम फिर भी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप ही के लिए है। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि किसी के कोई भी डाउट्स हैं क्या? ऑल क्लियर सो फार? ओके, एक बार जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दें, क्योंकि आपके रिप्लाई आएंगे तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। एवरीबडी शुड रिप्लाई। ओके, नो डाउट्स। एवरीबडी में केवल 3 लोग आते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट्स नो डाउट्स, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप सो मैंने मेरे स्क्रीन पे जो चीजें लिखी थी वो आपने लिख ली होगी फ्रेंड। और अगर आपने लिख ली है तो अब मैं आपको मार्केट के डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको फॉरेक्स फैक्ट्री को फिल्टर करने का बताया। तो ये फिल्टर क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये समझना। फिल्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली लगभग खबरों को एक साथ एक जगह पे देख लेते हैं, वरना हमें बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ जाता है। तो अभी देखिए, आज जो हमारा 8 मई है, तो कल शाम को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज है शाम को 6 बजे। और रात को 10:30 बजे इंडियन टाइम से बॉन्ड ऑक्शन का न्यूज है। तो मैं बॉन्ड ऑक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं फ्रेंड, बॉन्ड ऑक्शन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और फ्राइडे की शाम को 7:30 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का न्यूज है। तो सेंटीमेंट भी एक प्रकार का सर्वे होता है फ्रेंड, ये जानने की कोशिश होती है कि क्या सीपीआई का डाटा जो आगे आने वाला है वो पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, तो वो कंज्यूमर के सेंटीमेंट से पता चलता है। ओके, तो ये फिल्टर करके आप इस तरीके से अपने फॉरेक्स फैक्ट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप मार्केट के अपकमिंग डाटास को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए फ्रेंड, इन पे आप बैक टेस्टिंग जरूर कर लेना। तो एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा भी पॉजिटिव आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। और अगर इसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव होता है फ्रेंड, तो उसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको अगले न्यूज की डाटास पे देखने को मिल जाएगा। सो अब मैं देखिए इसमें से अम, ऐसी कोई खबर उठाता हूँ फ्रेंड जो कि बड़ी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैं फॉरेक्स फैक्ट्री की स्क्रीन को ऑन रखता हूँ और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक चार्ट खोल लेता हूँ। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन से एसेट पे आप न्यूज देखना चाहोगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये फॉरेक्स में हर जगह काम करेगी। और आप लोगों को शायद पता भी होगा, आप लोगों को शायद पता भी होगा, लेकिन उसको मैं फाइन ट्यूनिंग करूंगा, फाइन ट्यूनिंग करूंगा। और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी को हम वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, मैक्सिमम लोग गोल्ड पे लिख रहे हैं, गोल्ड के प्रेमी ज्यादा हैं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट डॉलर भी गोल्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, यूरो यूएसडी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको लेना है 30 मिनट्स का। नोट डाउन कर लीजिए साथ में मेरे मेरे न्यूज पे जब आप ट्रेड करोगे तो आपको टाइम फ्रेम लेना है 30 मिनट्स का। ओके, पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड, जैसे कि 3 मई को, 3 मई को न्यूज था आपका नॉन फार्म पेरोल का। ठीक है, और वो न्यूज कितने बजे थी, आपको वो टाइम ऑब्जर्व करना है। तो इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे 3 मई को नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड एवरेज आवरली अर्निंग, ये तीनों खबर थी शाम को 6 बजे। तो देखिए, मेरा जो ट्रेडिंग व्यू अभी सेट है वो इंडियन टाइम के हिसाब से सेट है। और मैं आधे घंटे के चार्ट पे हूँ। और यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है शाम के 6 बजे।
तो देखो मैंने यहाँ पे जो कर्सर क्लिक किया है ये शाम के 6 बज रहे हैं इंडियन टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल की जो न्यूज है वो यहाँ पे एक्टिव होने वाली है। सो अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड, मैं ये मान के चलता हूं कि अभी ये न्यूज आई नहीं है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। ये लास्ट कैंडल पे जब मैंने कर्सर रखा है तो आप नीचे डेट और टाइम चेक करो, 3 मई 17:30, यानी कि 5:30 बज रहे हैं न्यूज आने से आधा घंटे पहले। और ये जो चार्ट है फ्रेंड ये आधे घंटे का चार्ट है, 30 मिनट्स का चार्ट है। अब आपको क्या करना है, शाम को 5:30 बजे, जैसे ही शाम को 5:30 बजेंगे यानी कि न्यूज आने से आधा घंटा पहले, तो ये जो आधे घंटे की कैंडल है इस कैंडल का एक लो होगा फ्रेंड, और इसी कैंडल का एक हाई पॉइंट भी होगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो 5:30 बजे कैंडल की शुरुआत, तो वो लो और हाई शाम को 5:30 बजे आपको वो कैंडल का लो और हाई जो है उससे आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, न्यूज लेने के लिए पहला 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लो, दूसरा 5:30 बजे जो कैंडल क्लोज होगी आधे घंटे के चार्ट पे उस कैंडल का हाई और लो आपको ये मार्कआउट कर लेना है फ्रेंड। स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपको, ये जो कैंडल का हाई है इससे इस हाई के ऊपर आपको एक बाय स्टॉप की ट्रेड रखनी है। मैं इसकी एक्यूरेसी भी बताऊंगा, इसकी बैक टेस्टिंग भी बताऊंगा और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, जो हाई था वहां से आप एक बाय स्टॉप की ट्रेड लगाओगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये लो जो शैडो था कैंडल का उसके नीचे आप 2 4 5 में नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस रख दोगे। और आपने जितना भी स्टॉप लॉस लगाया एंट्री पॉइंट से, तो यहाँ पे 1:3 रिस्क 1:3 का आपको रखना होगा। तो ये ट्रेड होगी आपकी बाय स्टॉप की ट्रेड। ओके, और आपको इसमें डायरेक्टली 1:3 की ट्रेड आपको ले लेनी है, मतलब आपको बाय स्टॉप की ट्रेड को प्लेस करना है आपको। अब जो यहाँ पे लोअर लेवल था फ्रेंड नीचे की तरफ, ये जो लो था यहां से आप एक सेल की ट्रेड रखोगे जिसे हम सेल लिमिट कहते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई का जो टॉप है, ये जो हाई है यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और नीचे की तरफ 1:3 का आप टारगेट रख लेंगे। देखिए अभी ना आप कंसेप्ट को सुनिए, अभी चैट मत कीजिए, क्योंकि जब सवाल मैं पूछता हूं तो फिर आपके पास सवाल नहीं होते। तो अभी आप ध्यान से ना कंसेप्ट को सुनिए पहले। तो देखिए हमने यहाँ पे दो ट्रेड ले ली फ्रेंड, एक बाय स्टॉप और दूसरी है सेल स्टॉप की। और मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना लिया है, 1:3 का लिया है। ये ध्यान रखना, 1:2 की मैं बात नहीं कर रहा, 1:3 की। अब देखिए ये आधे घंटे का चार्ट है फ्रेंड, ये दो ट्रेड आपने प्लेस कर देनी है, और मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पे जा रहा हूं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 5 मिनट के चार्ट पे आ गया। अब 5 मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल बन रही है फ्रेंड, लास्ट कैंडल आप ध्यान से देखो, ये मैं सेल स्टॉप और बाय स्टॉप की बात कर रहा हूँ ज्ञान जी, लिमिट नहीं बोल रहा हूं। मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, टॉप टारगेट और स्टॉप लॉसेस। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप में से किसी को कोई वॉइस की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे बाय स्टॉप और सेल स्टॉप है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप लिमिट की बात नहीं कर रहे। और मैं वापस से बता दूं, ये जो हाई है यहां से आप बाय करोगे, और आपका स्टॉप लॉस लोअर पॉइंट के 2 4 5 पिप नीचे रखना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली 1:3 का लेंगे। फिर ये जो लोअर था कैंडल का पॉइंट, यहां से आप सेल स्टॉप करोगे, और स्टॉप लॉस आप हाई के 2 4 5 पिप ऊपर की तरफ रखोगे, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर भी लेना है। तो ये ट्रेड आप कब प्लेस करोगे, तकरीबन 5:30 बजे से लेकर आप इसे 5 मिनट पहले तक, आप इसे 5 मिनट पहले तक कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल देखो 17:55 की है, यानी कि न्यूज आने से 5 मिनट पहले। तो आपके हाई और लो को मार्केट ने न्यूज आने से पहले ब्रेक नहीं किया है। अब आप इसमें
जैसे ही न्यूज आएगी फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट किसी एक डायरेक्शन भी जा सकता है, मार्केट दोनों डायरेक्शन भी जा सकता है, या मार्केट दोनों जगह से आपके स्टॉप लॉसेस भी ले सकता है, या मार्केट एक स्टॉप लॉस एक टारगेट भी ले सकता है। तो आपने अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है फ्रेंड। अब इसके बाद जो होगा वो मार्केट करेगा। मैं यहाँ पे इसको रोक चुका हूं फ्रेंड। एग्जैक्टली देखा आपने क्या हुआ, कैन यू सी हियर? जैसे ही ये कैंडल खुली, ये ग्रीन कैंडल देखो फ्रेंड, पहले ये गई आपके बाय स्टॉप को हिट किया और शैडो देखो ऊपर गया और आपका टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। तो ये ट्रेड जैसे ही आपकी प्रॉफिट दे देती है, सेकेंड ट्रेड आपको हटा देना है। जबकि यहाँ पे मार्केट फिर नीचे भी गया और सेल साइड में भी आपको प्रॉफिट दिया, तो दोनों साइड में आपकी टारगेट हिट हुआ है और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिट हुआ है। तो मैंने आपको फ्रेंड एक ट्रेड दिखाई है, और देखिए जैसी मार्केट ने न्यूज आई, पहले कैंडल ऊपर गया, बाय स्टॉप को हिट किया और फिर आपके टारगेट को हिट हुआ है। तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में गई। और अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं, तो ये 2300 से 2316 तक का आपका टारगेट था, तो 160 पिप्स का आपको मोमेंट मिला है। मैं यहाँ पे दो चीजें आपको और क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड। नंबर वन, जिन लोगों को नहीं पता वो समझ लें कि जब भी न्यूज आती है तो आपके स्प्रेड बहुत बढ़ जाते हैं, आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, यहाँ पे स्लिपेज भी होता है। स्लिपेज का मतलब ये होता है कि आप टारगेट कहीं और रखोगे, एंट्री जहां रखोगे, मार्केट वहां पे ट्रेड नहीं करेगा, उससे दूर जाकर ट्रिगर कर सकता है। तो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, ये परफेक्ट काम करेगी, लेकिन आपके स्लीपेज और आपका स्प्रेड आपके प्रॉफिट को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो स्लीपेज भी होगा और स्प्रेड भी बढ़ेगा। तो जैसे आपने यहाँ 2300 पे बाय लगाया, हो सकता है आपका बाय 2310 पे जाके एग्जीक्यूट हो जाए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपका जहां स्टॉप लॉस लगा है वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो, सॉरी, आपके जो टारगेट लगा है वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो और नीचे आके स्टॉप लॉस ले ले, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले आप या तो इसे डेमो अकाउंट पे करें, और या तो आप बहुत ही छोटे लॉट साइज के साथ इसे करें। ओके सर, मैंने लास्ट मंथ में सीपीआई के डाटा में सेल स्टॉप लगाया था, पर मार्केट में मूवमेंट बहुत फास्ट थी, इसलिए एक्सनेक्स ब्रोकर ने सेल लिमिट रिजेक्ट कर दिया। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, न्यूज के दौरान स्लीपेज और ये सारे चुनौतियां आती हैं। मैं एक बार फिर से आपको फोकस करवाना चाहता हूँ फ्रेंड, कि ये ट्रेड जो हमने एनएफपी की देखी, वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो गई। अब चलते हैं, 1 मई को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी फ्रेंड। 1 मई को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में रात को 11:30 बजे इंटरेस्ट रेट की न्यूज थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 11:30 बजे की कैंडल हटा दिया है, और अभी आपके सामने जो कैंडल है फ्रेंड, ये 10:30 बजे की कैंडल है, 1 घंटे के चार्ट की। ओके, और ये देखिए रात के 11 बजे लास्ट कैंडल है यहाँ पे। तो रात के 11 बजे आधे घंटे के चार्ट पे लास्ट कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हाई से आप बाय स्टॉप की ट्रेड लगाओगे। तो ये जो हाई है फ्रेंड, यहां से हम बाय स्टॉप लेंगे। स्टॉप लॉस हम रखेंगे लोअर लेवल के नीचे, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पे एग्जैक्टली रखेंगे। और दूसरी ट्रेड होगी फ्रेंड, जो लोअर पॉइंट से होगी, सेलिंग की ट्रेड। और इस ट्रेड में हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हाई से 2 4 5 पीप ऊपर रखेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली 1:3 का यहाँ पर भी रख देंगे। अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ फ्रेंड, और आप ये देखिए कि 5 मिनट तक आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूशन नहीं किया था मार्केट ने। ओके, और अब मैं आपको जैसे ही न्यूज आएगा, तो आप ये देखिए, यहाँ पे या तो हो सकता है कि आपका वन साइड मार्केट टारगेट दे दे, या ये होगा कि पहला स्टॉप लॉस और दूसरा टारगेट दे दे, या ये भी हो सकता है कि दोनों स्टॉप लॉस ले ले। लेट्स सी क्या होता है। आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, पहले मार्केट ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, और फिर वो आपके डायरेक्शन में गया।
और साथ ही साथ उसने यहाँ पे एक और काम किया, जाते जाते उसने आपकी ये सेलिंग की ट्रेड भी एग्जीक्यूट की और दोनों साइड के स्टॉप को ले लिया। अब ये जो मैं करोगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम आपको सारा टेस्टिंग दिखा दूं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर के पिछले 3 महीने के जितनी भी बड़ी न्यूज आई है, उन पे ये स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से बता रहा हूं, इसी तरीके से आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे, तो मैं आपको लिख कर देता हूं फ्रेंड, आपका 1 महीने के अंदर आपका फंड जस्ट डबल होता है, लॉसेस नहीं होते हैं। और उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। तो मनी मैनेजमेंट कैसे ध्यान में रखते हैं फ्रेंड, मैं पहले वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, और फिर भी इस स्ट्रैटेजी में कोई डाउट्स रह जाएगा तो आई विल क्लियर इट ऑल्सो। तो देखिए, जब आप न्यूज पे ट्रेड करते हो तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि स्प्रेड बढ़ता है, और दूसरी चीज बताई कि वहां पे स्लिपेज होता है। इसीलिए मैंने आपको 1:2 का नहीं, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने के लिए कहा। कई बार मार्केट क्या करता है, एक स्टॉप लॉस ले लेता है और दूसरा टारगेट हिट कर देता है। तो ऐसे में आपके 2 SL होते हैं और 3 का रिवॉर्ड होता है, तो इसकी वजह से आपको एक ट्रेड में लॉस और दूसरे में प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है वो लॉस से भी बड़ा प्रॉफिट होता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है। अब यूनाइटेड स्टेट डॉलर में पूरे महीने की अगर हम बात करते हैं 22 दिनों की, तो 22 दिनों में फ्रेंड तकरीबन 17 से 18 बड़ी खबरें आती है, और आपको 17 से 18 ट्रेड करने का मौका यूएसडी में मिलता है। और अगर आपने ये 17 18 जो भी खबर आ रही है, इनको अगर इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखा, तो तकरीबन ये मान के चलिए 17 ट्रेड में से 14 ट्रेड आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। 3 ट्रेड हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉसेस दोनों साइड के ले ले, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करोगे, इसमें सिर्फ न्यूज ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो आपका फंड जस्ट डबल होता है फ्रेंड। और अगर आप मुझे पूछे सर हाउ, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बता सकता हूं। चलिए, आपके पूछे इससे पहले कैलकुलेशन की तरफ ले चलता हूं। कैलकुलेशन ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट $1,000 का है, मैं एग्जाम्पल $1,000 का ले रहा हूं, तो ये बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी फ्रेंड, कि आपको $1,000 का या जो भी आपका अकाउंट साइज है उसका केवल 10% को ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसका 10% होता है $100। फिर मैंने बेसिक कोर्स में मैं ये बातें सिखाता हूँ फ्रेंड, मैंने ये भी बताया था कि अब आपने 10% जब निकाल लिया, तो इसे लॉट साइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 को डिवाइडेड बाय 353 करना होता है। और जब आप इसे डिवाइडेड बाय 353 करोगे फ्रेंड, तो तकरीबन आपकी जो लॉट साइज निकल कर आती है वो आती है 0.30 का, आपका लॉट बन जाता है। मैंने ये भी बताया था कि आपको सिंगल ट्रेड पे डिपेंड नहीं करना है। तो ये जो 0.30 की लॉट आई है, अगर मुझे इसके अंदर 5 या 6 ट्रेड करनी है, तो मैं 0.30 को जितनी मुझे ट्रेड करनी है उतने से डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 6 ट्रेड करनी है, तो मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा, और मेरी जो लॉट साइज निकल कर आएगी वो आएगी 0.05 की। ये पूरा मनी मैनेजमेंट है फ्रेंड, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे 0.05 जो मेरी एक लॉट आई है फ्रेंड, मतलब एक लॉट 0.05 की होगी, और ऐसा मैं एक साथ ले सकता हूं। तो अगर लीवरेज है, वो लीवरेज का इस्तेमाल मैं यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूँ, लीवरेज का मैं ओवर यूज नहीं कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे महीने में हम सिर्फ न्यूज की बात करते हैं फ्रेंड, सिर्फ न्यूज का कैलकुलेशन करते हैं। ये मान के चलते हैं पूरे महीने में 18 न्यूज आए आपके, टोटल 18 न्यूज आए। इन 18 न्यूज में से अ, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 न्यूज हमारे दोनों स्टॉप लॉसेस को ले गए। मैं नेटवर्क के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा यार अभी। तो देखिए, हमने 18 न्यूज पे ट्रेड किया, जिसमें से 4 न्यूज में दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस गए, और इसमें से हम ये मान लेते हैं कि 7 न्यूज में
आधी न्यूज लेते हैं। वन वन एसएल गया, एक साइड का एसएल गया और एक साइड का टीपी हिट हुआ। और ये भी मान लेते हैं कि 7 ऐसी न्यूज थी जिसमें डायरेक्टली सातों न्यूज में हमारे मार्केट ने टीपी को हिट किया। अब इस बात को समझना फ्रेंड कि कैसे एक न्यूज का अगर अलग अकाउंट बनाया जाए और जो स्ट्रैटेजी अभी मैंने आपको बताई इस पे उन सिर्फ बड़ी खबरों पे ट्रेड की जाए तो आपके फंड का क्या होगा। $1,000 10%, $100। $100 को 353 से डिवाइड किया, लॉट साइज आ गई सिंगल ट्रेड के लिए। इसे फिर हमने 6 से डिवाइड किया, 0.05 की ट्रेड आई। अब ये मान लेते हैं न्यूज 18 है जिसमें से 4 न्यूज ने दोनों साइड के स्टॉप लॉस लिए, 7 न्यूज ने एक स्टॉप लॉस एक टारगेट लिया और 7 न्यूज ने पूरा टारगेट लिया आपका। ठीक है, तो अब मानते हैं फ्रेंड कि फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ फ्रेंड आप इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल ये है कि हमारे स्टॉप लॉस थे, मान लेते हैं 20 पिप्स के, और हमारे टीपी थे 1:3 के हिसाब से 60 पिप्स के। ये एक रैंडम हमने कैलकुलेशन लिया है, वैसे तो हमारे न्यूज के दौरान अलग अलग होंगे फ्रेंड, लेकिन एवरेज को समझने के लिए आप इसे समझिएगा। अब देखिए 4 न्यूज में दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे, तो इसका मतलब है फ्रेंड 20-20-40 होता है। और आपके 4 न्यूज में दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, तो एक स्टॉप लॉस 20 है, इंटू 2 कर देंगे तो दो स्टॉप लॉस में आपके 40 पिप्स का नुकसान होता है। और ये टोटल कितने ट्रेड है फ्रेंड, ये टोटल 4 ट्रेड थी ऐसी। 160 पिप्स का क्या हुआ, परफेक्टली लॉस हुआ हमें। ठीक है, 160 पिप का पूरा लॉस हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि 7 में से ऐसी 7 खबरें थी जिसमें एक स्टॉप लॉस गया और ट्रेड गई, मतलब एक साइड का टीपीपी हिट हुआ। तो देखिए हम हर जगह दो दो ट्रेड लगा रहे हैं, तो 7 इंटू 7 ट्रेड में एक स्टॉप लॉस गया, हर स्टॉप लॉस पे 20 पिप्स थे हमारे, है ना। तो ये हो जाएगा 140 पिप्स का लॉस। अब इसी के साथ दूसरे में हमारा टारगेट भी हिट हुआ है फ्रेंड, थोड़ा समझते चलिएगा, मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। और टारगेट कितने थे हमारे, 60 पिप्स के। तो देखिए 7 ट्रेड में टारगेट हिट होते हैं 60 पिप्स के, तो 42। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपको 420 पिप्स का। अब कंक्लूजन देखो फ्रेंड, 420 माइनस 140, अगर मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे रोकिएगा फ्रेंड। तो 420 में से 140 गए तो ये कितने हो जाएंगे, 280 आई थिंक। आई एम राइट, 2 3 4 4 करेक्ट। तो दूसरा क्या हुआ, 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस गए एक साइड से और एक साइड से टारगेट गया, तो लॉसेस 140 और प्रॉफिट 420, प्लस माइनस कर दो 280 पिप का प्रॉफिट हुआ आपको। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे फ्रेंड। ये एग्जाम्पल 1 2 और 3 क्या था, 7 के 7 टीपी भी हिट हो गया आपके, और हर टीपी पे आपको 60 पिप्स का प्रॉफिट होगा। तो 70 इंटू 60 कर दोगे तो ये हो जाएगा 630 420 पिप का आपको प्रॉफिट होगा। ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं फ्रेंड। कंक्लूजन क्या कहता है, 420 और प्लस 280 इज इक्वल टू 700 पिप्स का टोटल प्रॉफिट इन अ मंथ। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 700 पिप का अगर आपने एक सेपरेट अकाउंट खोला और जो स्ट्रैटेजी आपको बताई उसके हिसाब से ट्रेड किया और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड टेक प्रॉफिट, एवरेज बता दो फ्रेंड, 3 इसको बैक टेस्टिंग कर लेना,
हार्डली 3 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस लेगी, बट फिर भी मैंने मैक्सिमम कवर किया है। और अगर आप देख रहे हो तो 700 पिप्स का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सीधा हुआ, अगर आपने 0.05 ट्रेड ली तो $350 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि नहीं सॉरी, हाँ बराबर 0.05 की लॉट साइज थी, तो $350 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये तो है नहीं फ्रेंड कि आप इसके अलावा उसे ट्रेल नहीं करोगे या उसमें आप और कोई ट्रेड नहीं करोगे। तो मेरा ये मानना है कि न्यूज पे आप अगर इस तरीके से सेपरेट भी ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली यू विल क्लोज योर मंथ इन प्रॉफिट। अगर यही लॉट 0.10 की हो जाए तो फिर ये 700 पिप्स यानी कि $700 है। और अगर ये 0.15 की हो जाए फ्रेंड तो फिर $1000 पे $1000 का प्रॉफिट भी केवल 15 से 18 न्यूज के दौरान आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 0.15 रखा है, जबकि आप जानते हैं कि हम 0.30 की भी ट्रेड कर सकते थे। और 0.30 को अगर हम दो पार्ट में बांट दें तो एवरी न्यूज में एक बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की ट्रेड लेने के लिए 0.15 होगा। तो भी ओवरऑल देखो आपका मंथ क्लोजिंग क्या कर रहा है, 550 पिप। 550 पिप, मैं रेयरेस्ट केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, आप इसको अप्लाई करके देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन को यहीं तक रखें। प्रॉफिट बनाना आता है आपको, 2 दिन प्रॉफिट होते हैं, 3 दिन लॉस हो जाते हैं। तो डू यू नो फ्रेंड क्या कॉज है? कॉज है कि आपके पास स्ट्रैटेजी तो है बट वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है। सो ट्रेड भी देखें 25 डिफरेंट फॉर्मूलेस के साथ एक पावर पैक प्रोग्राम देने जा रहा है फ्रेंड, जिसे हम एसएमसी एंड आईसीटी के नाम से जानते हैं। इसी महीने के 17th ऑफ जून रात 8 से 9 बजे 22 डेज का ये पावर पैक एसएमसी और आईसीटी का जो कोर्स है फ्रेंड, ये कोर्स आपको 25 फॉर्मूले के साथ दिया जाने वाला है। और इस कोर्स की गारंटी है फ्रेंड, आप इस कोर्स को करने के बाद मार्केट की हर मूव को कैप्चर करेंगे और आप एक दिन नहीं फ्रेंड, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ये मेरा दावा है फ्रेंड। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं एसएमसी एंड आईसीटी बैच नंबर 4 में इसी महीने 17th ऑफ जून से।